बैलेंस कभी भी कुछ नहीं बोला तो नहीं, कभी भी कुछ लिखा नहीं होता तो इट इज अज्यूम टू बी, लिख दो डेबिट। चलो नेगेटिव नहीं आया ना, तो डेबिट फेवरेबली होता है ना। नहीं वो ठीक है, बट स्टिल अगर लिखना है तो लाइक किसी को बोलना है या फेवरेबल लिखना है तो गुड। समझा? ये वाला तो हमने 3 सम किए। चलो मैं थोड़ा मॉड्यूल से ले रहा हूँ, फिर बुक में भी होगा तो उसमें हम लोग कर देंगे। मॉड्यूल के तो करवाना बहुत इंपॉर्टेंट ही है मेरे हिसाब से। मॉड्यूल इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक, और आई थिंक वो सम्स है ही हमारे बुक में, बट स्टिल आपको मैं करवा देता हूँ। ये मत कर मेरे को आंख में, इसी की वजह से मेरे को बीमार हुआ था मैं, फूड पॉइजनिंग, इसका इफेक्ट जा रहा था। ओके गाइस, ये वाला सम करते हैं। मैं देखता हूँ आपकी बुक में है कि भी नहीं। पहले बहुत सुपर्ब समय, सुपर्ब नहीं है मतलब अच्छा समय, लेकिन मेरे को 2-3 चीज़ आपके साथ पहले डिस्कस करनी है, प्लीज़ सब लोग ध्यान देना। सो आई थिंक अभी सबको है ना बेसिक चीज़ें आ गई है। अभी मैंने आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ सर, लास्ट 10 मार्च के बाद मिला ही नहीं है। 10 मार्च के बाद ये लोग बोल रहे हैं 10 मार्च के बाद, 10 मई, 10 मार्च में तो क्लास उर्वी, 10 मई के बाद एक भी नहीं आया है। अच्छा 10 मई को ही वो लोग चले गए थे ना। मैं 13, मैं 10, हाँ तेरा बर्थडे आता, हाँ 10 मार्च से उसमें संडे छुट्टी थी तो 8 ना। 10 मार्च से पढ़ाई। सुनो एक चीज़ पहले बता दो, बहुत सारू कैश बुक। अभी देखो ना, ये चीज़ तुम लोग को शायद से मालूम नहीं, इसलिए मेरे को बताना है, प्लीज़ ध्यान देना। समझो स्नेहा ने मुझे चेक दिया 1 लाख रुपए का, तो मैं क्या करूँगा? डिपॉजिट करने से पहले कैश बुक में इधर एंट्री कर दूंगा। मैंने बैंक में जाके बैंक चेक को डिपॉजिट कर दिया, बैंक बोलती है वो चेक डिसऑनर हो गया, तो आपको क्या लगता है पासबुक में क्या हुआ रहेगा? बैंक बोलती है चेक बाउंस हो गया है। बस यही आपकी गलतफहमी है। बैंक क्या करते हैं मालूम है? जब भी कोई चेक बाउंस होता है ना, तो वो लोग पहले क्या करते हैं, पहले प्लस में एंट्री करते हैं, पहले कहाँ पे एंट्री करते हैं, फिर माइनस में एंट्री करते हैं। ऐसा सर, ऐसा क्यों, ऐसा क्यों? टेक्निकली आप सही भी हो कि कुछ भी नहीं हुआ, बट ये बैंक की एंट्री इसके लिए दिखाती है कि भाई आपका चेक आया था और उसके सामने ये एंट्री रिवर्स हुई, बाउंस हुई, वो लोग स्टेटमेंट में बताते हैं, और ऐसा होता है। और अगर मुझे डिसऑनर का इंटीमेशन नहीं मिला, मतलब मैंने ये वाली एंट्री नहीं की, मतलब ये और ये तो सामने सामने कट हो गया, बट ये बाकी है। मैं क्या बोल रहा हूँ सुनो, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूँ। जैसे कि यहाँ पे एक ट्रांजेक्शन आने वाला है और चेक डिपॉजिटेड इनटू बैंक कितने का, 3,20,000, तो मैं यहाँ पे एंट्री करूँगा। वो चेक क्या हो गया है, वॉज डिसऑनर्ड। डिसऑनर्ड का मतलब क्या, पहले यहाँ पे एंट्री हुई रहेगी, फिर कहाँ पे एंट्री हुई रहेगी, यहाँ पे एंट्री, बट नो इंटीमेशन वॉज रिसीव। सर इंटीमेशन रिगार्डिंग व्हाट, डिसऑनर। सो बेसिकली ये और ये कट हो गया, तो सिर्फ यही हुआ है। समझा मैंने क्या बोला? ये रियलिटी में ऐसा होना नहीं, ऐसा होता है रियलिटी में। सुनो क्यों। बैंक वाले में क्या करती है, समझो मुझे दिव्या ने चेक दिया, पहले क्रेडिट करेगी, फिर सामने उसके सामने 1,000 रुपये क्या करेगी, डेबिट करेगी, और उसके ऊपर फिर चार्जेस लेगी मेरे से कि भाई चेक बाउंस होने के बैंक चार्जेस लेते, क्योंकि उनका मेहनत टाइम वेस्ट हुआ। तो हमें भी मालूम पड़ेगा कि बिकॉज ऑफ द डिसऑनर चेक ये मेरे को चार्जेस लगा है। तो जब भी अगर कोई चेक बाउंस होता है ना, तो आपको लगता है कि सर चेक बाउंस हुआ तो बैंक में तो कुछ हुआ ही नहीं ना, प्लस भी नहीं हुआ माइनस भी नहीं हुआ, पर बैंक प्लस करके माइनस कर दिया, प्लस करके माइनस करती है। समझा? समझा? तो मतलब बेसिक क्या बोला है, देख ये देख, अ चेक डिपॉजिट इनटू बैंक वाज डिसऑनर्ड, बस नो इंटीमेशन, मतलब ये डिसऑनर का मुझे इंटीमेशन नहीं मिला है। तो अगर मेरे को डिसऑनर का इंटीमेशन मिल जाता तो मैं इसकी 3,20,000 की एंट्री यहाँ पे माइनस में भी कर देता, तो रिकंसिलेशन हो गया ना चारों। तो किसका इंटीमेशन नहीं मिला, डिसऑनर का। तो लोग क्या करते हैं कि नो इंटीमेशन वॉज इशू, मतलब इसकी बात करते नहीं, चेक मिला, कैश में रिकॉर्ड हुई, डिसऑनर हुआ, मतलब पासबुक में प्लस होके क्या हुआ, उसका इंटीमेशन नहीं मिला। आई होप एवरीवन इज अंडरस्टैंडिंग दिस पार्ट। ठीक है, तो चलो इसका वर्किंग नोट बनाते हैं। मेरे को मालूम नहीं आपकी बुक में है कि नहीं, मैं एक बार देखता हूँ कौन सा इन द बुक्स ऑफ क्या है। नहीं है तो छोड़ो, मॉड्यूल से कर देगा ना। अभी क्या है, पेज नंबर आप लिख दीजिए 3.42। तो लोग मॉड्यूल भी साथ में रखते ही हो ना पढ़ते समय, पढ़ते ही नहीं हो तो कैसे रखोगे। 3.42 क्वेश्चन नंबर 4, चलो आ जाइए।
और भाई तुम्हारे पास घर पे मॉड्यूल है तो ओपन करना। इसके बाद में अंडरकास्ट ओवरकास्ट करवाने होगा, ठीक। क्वेश्चन नंबर 4, ये इलस्ट्रेशन है अभी, प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 4 पेज नंबर 3.42। और मेरा आंसर भी रहेगा, मुझे लगता है, हाँ बाय बाय, मेरे को लगता है कि ये रिकॉर्डिंग नहीं मिलना आपके लिए एक अच्छी बात है। मालूम है क्यों? लेक्चर अटेंड करोगे फिर? चलो आ जाइए, बनाइए वर्किंग नोट। ये इधर आ तो जू बीच, इधर आ, चलो स्टार्ट करते हैं। आपको दिया डेबिट बैलेंस एज पर बैंक कॉलम। सर ये बैंक कॉलम, अभी इसमें भी लोग बोलते हैं सर बैंक कॉलम मतलब पासबुक। नहीं, बैंक कॉलम किस में होता है गाइस? कैश बुक। तो ये भी बच्चे लोग, गधे लोग को आता नहीं है। बैंक कॉलम इज इन कैश बुक, और बाजू में लिखा भी है कैश बुक। तो डेबिट बैलेंस ऑफ कैश बुक मतलब कौन सा वाला आपका स्टार्टिंग पॉइंट है? ये कैश बुक का अच्छा है कि बुरा? अगर कैश बुक का अच्छा है तो किसके बारे में सोचने का? सामने वाले के बारे में। सामने का माइनस है तो माइनस, सामने का प्लस है तो इधर का उल्टा। ये तो आपके लिए बहुत इजी हो गया है। आलू का दाना उपाड़ी ना मार के सर लास्ट। अच्छा ओके, लेट्स स्टार्ट दिस सम। एक एक करके आप मुझे 1 2 3 4 बताइए। आप रीड करिए, मुझे 1 2 3 4 बताइए, फिर मैं इसमें लिख रहा हूं, ठीक है? स्टार्ट करें। चलो चलो रख दीजिए खिलौना। चेक इश्यू किया। सर चेक इश्यू करने से मालूम पड़ता है कि चेक देना कैश बुक के पेमेंट साइड में, बट नॉट येट प्रेजेंटेड टू द बैंक। मैंने चेक इश्यू कर दिया, मेरा वो बंदा, वेरी गुड आंसर बाय दीवी। देखिए 7,20,000 माइनस साइड पे, चेक इश्यूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। कल नहीं है ना मेरा? कल मेरे को छुट्टी है, कल मेरा एक भी लेक्चर नहीं। यस कल नहीं, आज तीनों था, लेकिन बोलेगा इधर इधर नहीं मेरा, क्योंकि वो दिन कैंसिल हुआ था ना, इसके लिए। डिविडेंड रिसीव बाय द बैंक। सर डिविडेंड बैंक थोड़ी रिसीव करेगा, मतलब अपने बिहाफ में रिसीव करेगा, पासबुक में बड़ा रहेगा। तो भी डिविडेंड क्यों मिलता है? सर हम लोग शेयर्स में इन्वेस्ट करते हैं, तो यूजुअली अभी के ज़माने में बैंक शेयर्स का डिविडेंड डायरेक्टली हमारे बैंक अकाउंट में आ जाता है। नॉट येट एंटर्ड इन कैश बुक, मतलब बैंक में डिविडेंड आया, पासबुक में क्रेडिट हो गया, क्रेडिट सर 5 लाख रुपये का डिविडेंड आया। खाली पूरा वर्किंग नोट का ही गेम है। इंटरेस्ट अलाउड बाय बैंक। अभी अलाउड मतलब इंटरेस्ट दिया, चार्ज मतलब लिया, अलाउड मतलब दिया, क्रेडिट साइड, अलाउड मतलब दिया। इंटरेस्ट अलाउड बाय बैंक। चेक डिपॉजिटेड इनटू बैंक। सर मतलब चेक मिला रहेगा तो कैश बुक के डेबिट साइड में एंट्री की होगी फॉर कलेक्शन बट नॉट कलेक्टेड बाय बैंक, मतलब अब तक बैंक में कलेक्ट नहीं हुए हैं, तो कहाँ पे एंट्री हुई रहेगी? वेरी गुड, कैश बुक डेबिट साइड। बस कर, वेरी गुड। बैंक चार्जेस बोलने की भी जरूरत नहीं है, किधर आएगा? नहीं जी, बोलने का भी जरूरत नहीं। बैंक इधर इधर आना तो दूर रहो। A check deposited into bank was dishonored but no intimation was received। अभी मैंने बताया, मैं एक बार इसकी स्टोरी वापस बताता हूँ। अगर मुझे कोई चेक मिलेगा, इधर मुझे कोई चेक मिलेगा, मैं इधर एंट्री करूंगा, फिर वो डिसऑनर हो गया, मतलब यहाँ पे एंट्री होगी, फिर उसका बैंक डिसऑनर करने के लिए एंट्री कहाँ पे करेगी? अपोजिट साइड पे करेगी। तो इसमें बेसिकली इसका और इसका रिकंसिलेशन ऑलरेडी हो चुका है। किसका किसका? इसका इसका रिकंसिलेशन हो, बस मुझे इंटीमेशन किसका नहीं मिला? इसका इंटीमेशन नहीं मिला है, समझा? तो डिसऑनर का इंटीमेशन नहीं मिला। अगर मुझे डिसऑनर का भी इंटीमेशन मिल जाएगा तो कैश बुक में मैं पेमेंट साइड में उसको रिवर्स करके निकाल दूंगा, ठीक है? तो ये यहाँ पे आएगा। चाहिए तो ऐसे डिजाइन बनाइए जैसे मैंने बनाया है।
तो जल्दी निकल जाने का घर से। 10:30 का क्लास है तो 9:30 को, 7 बजे का क्लास है तो 5:30 बजे। 5:45 ये तू तो भी आ जाती है। 7 का 7:15 समझा। ये तुम लोग कम लोग हो तो अपना स्पीड फास्ट है, लेकिन तू 10 बजे भी नहीं आ पाई। बैंक पेड हाउस टैक्स ऑन आवर बिहाफ बट नो इंटीमेशन वाज रिसीव्ड फ्रॉम द बैंक। बैंक ने मेरे बिहाफ में, वर्षा को लगता है 11 में बहुत अच्छे से चैप्टर किया था ये। और तुम लोग फिर क्लासेस चेंज नहीं करा। 3,50,000 एकदम इजी, बैंक ने पे कर दिया। वर्किंग नोट बना दिया, बेसिक एक बार आ गया ना, फिर ये चैप्टर में कुछ नहीं है, खाली आपको समझना है क्या हो रहा है। जैसे रेक्टिफिकेशन में हमने किया, पार्टनरशिप किया, देखो पार्टनरशिप का 18 मार्क का आया था, मैं एक्चुअली 25 मार्क एक्सपेक्ट कर रहा था, लेकिन 18 मार्क का आया, 25 मार्क का आना चाहिए था। इसका नहीं आया यार, इंट्रोडक्शन टू पार्टनरशिप अकाउंट्स का नहीं आया कुछ भी। अरे आने वाला था यार, पीसमेल आ ही नहीं रहा है यार, अभी तुम लोग एग्जाम के लिए आएगा ही। अरे पीसमेल पूछ ही नहीं रहे। अरे आने वाला था, कब से ड्यू है वो सब, वो महेश वो है ना राम रहीम और वो 1/10 वाला। ये मिथिल उड़ गया। चलो गाइस, आई होप, ओए भाई लोग, ए बेन समझा ये। चलो सोल्यूशन लिखो, ये रहा, इसका सोल्यूशन भी तुम लोग को दे रहा हूं, क्वेश्चन ही कॉपी करना होता है। कौन सा क्वेश्चन था गाइस ये? हाँ स्टार्टिंग ये दिया है, रो करो। अंदर साइज ऐड और लेस में क्वेश्चन ही लिखना है, और बीआरएस एज ऑन, हमेशा एज ऑन, एज ऑन। चलो लिखो, बड़े कॉपी, ठीक है अभी तुम लोग क्वेश्चन नहीं, इसलिए कॉपी करने को बोल रहा हूं, ना तो भाई अंदर क्या लिखना है गाइस, वही क्वेश्चन को ही कॉपी करना है, ठीक है। कर रहा हूँ, ऑन कर रहा हूँ। नहीं नहीं इधर आ रही होगी। यही सम किया है तेज, जो तो गई ना बस वो सम का मैंने वर्किंग नोट करवाया, ये वो सम्स का वर्किंग नोट है, एंड उसका सोल्यूशन अभी ये लोग कॉपी कर रहे हैं। अब इसके बाद एक नई चीज करवाने वाला हूँ, अंडरकास्ट ओवरकास्ट इन दिस सम। पहले मैं उसके नोट्स लिखवा होगा अंडरकास्ट ओवरकास्ट का, इसमें भी अंडरकास्ट ओवरकास्ट होता है, एंड देन आप लोग उसके सम सॉल्व करोगे। वेरी गुड। सो डिसऑनर वाला सम का अगर चेक डिपॉजिट करके अगर डिसऑनर होता है तो पहले क्या होता है, रिसीट में एंट्री होती है, फिर वो बैंक ने डिसऑनर किया तो बैंक प्लस करके माइनस करता है, और उसका इंटीमेशन नहीं मिला, मतलब माइनस होने का इंटीमेशन नहीं मिला। तो ये हमेशा याद रखना, जो मैंने क्वेश्चन मार्क वाला करवाया रेड वाला, वो एक इंपॉर्टेंट ट्रांजेक्शन है। कितनी सारी बुक? 2 बुक भरना, 2 बुक हो गया। हाँ मतलब आधा पोर्शन हुआ ना ऑलमोस्ट, अभी तो बहुत बाकी है। अभी भी अकाउंट्स और तुम लोग का 1.5 महीना चलेगा कंटिन्यूस, अगर तो भी 1 महीना तो पकड़ो ही आराम से। अगर मैं 2-2.5 घंटे का भी एक लेक्चर पकड़ता हूँ तो भी तुम लोग का अभी 70-80 आवर्स का अकाउंट्स बाकी है, 60-70 आवर्स, 70-80 आवर्स का पढ़ना पड़ेगा। डन, लिख दिया। चलो अभी कोई चीज नहीं एक्सप्लेन कर रहा हूं, प्लीज ध्यान देना। रूही, उर्वी, तेज, पहले मैं नोट्स लिख रहा हूं, फिर आप लोग कॉपी करेंगे। तो जिसने नहीं देखा, अगर मुझे कभी भी चेक मिलता है, अगर वो डिस्काउंट होता है उसका मतलब क्या, पहले चेक मिला, वो डिस्काउंट हुआ, मतलब पासबुक में पहले प्लस हुआ फिर वो माइनस हुआ, और इसका मुझे इंटीमेशन नहीं मिला है, तो ये और ये सामने सामने क्या हो गया, तो इसका मेरे को इंटीमेशन करना बाकी है। क्लियर है? चलो अभी अंडरकास्ट ओवरकास्ट के ऊपर नोट्स लिखवा रहा हूं मैं तुम लोग को, ध्यान देना, कोई कुछ लिखेगा नहीं। प्लस बहुत टाइम किया, कल तुम लोग का लॉ का लेक्चर है ना,
मज़ा आया 20 दिन। पूछना थाईलैंड में तो बोलते। हाँ ये रहा, ये भाई इसने कैश बुक डेबिट साइड इज ओवरकास्ट बाय ₹1। वो लोग बोल रहे कैश बुक का डेबिट साइड आपका ओवरकास्ट है। देखो इसमें ना कोई रेक्टिफिकेशन नहीं करना। वो लोग क्या बोल रहे कैश बुक का डेबिट साइड ज्यादा है, तू तो जाके लिख दे, फिर इसको सोल्यूशन में सॉल्व, बस जो हुआ है वो लिखना है। कैश बुक का डेबिट साइड जब ओवरकास्ट बोल रहे कि वो साइड ज्यादा है तो ज्यादा है, लिख देने का। कैश बुक क्रेडिट साइड इज ओवरकास्ट बाय ₹2, मतलब किधर आएगा ये, और साइड 2। ओके ओके, हाँ। फिर उसके बाद में लिखने के बाद तो तुम लोग को मालूम कैसे सॉल्व करने का। हट, पासबुक डेबिट साइड इज ओवरकास्ट बाय ₹3, किधर आएगा 3। पासबुक क्रेडिट साइड बाय ₹4, मतलब ओवरकास्ट बेसिकली जिधर जो हुआ उधर जाके लिख देने का। ये इतना ध्यान दे, नहीं स्लो नहीं, अभी डेबिट साइड इज अंडरकास्ट। सर अगर अंडरकास्ट है, अगर मैं इधर 5 नेगेटिव लिखूँ, अकाउंट में तो नेगेटिव 5 लिख नहीं सकते। सो बेसिकली अगर अंडरकास्ट है तो किधर लिख देने का, बस हो गया। अंडरकास्ट ओवरकास्ट सिखा दिया, जो है वो लिख देने का। फिर मेन सोल्यूशन में जो प्लस माइनस है, मतलब अंडर बेसिकली सर एक मोरल ऑफ द स्टोरी बताओ ना, ओवरकास्ट है तो सेम जगह लिखो, अंडरकास्ट है तो अपोजिट जगह लिखो, खत्म। वैसे 6 नंबर कैश बुक क्रेडिट साइड इज अंडरकास्ट बाय ₹6, तो क्रेडिट साइड का ₹6 कम है, किधर लिख दो। मतलब अगर वो अंडरकास्ट मतलब बेसिकली वो साइड ओवरकास्ट हो गया ना। ये जू बीच मुझे मालूम है तुझे आता है, बट तेरे वजह से बाकी लोग का कंसंट्रेशन ब्रेक हो रहा है। कैमरा से देख रहे तुझे, इसलिए वो लोग वो भी है। तो कृति को जॉब देना पड़ेगा। पासबुक डेबिट साइड इज अंडरकास्ट बाय ₹7। अगर ये ₹7 डेबिट साइड से अंडरकास्ट है तो कहाँ पे लिख देगा, और पासबुक इस क्यों लिखो, क्रेडिट साइड इज इधर लिख दो। बस ये अभी आपको बनानी है नोट। नहीं क्या नहीं 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 नहीं, ये अभी याद रहेगा, फिर एग्जाम में याद नहीं रहेगा तो नहीं याद रहेगा, नहीं याद रहेगा। और फिर वो बेचारे सर नोट नहीं लिखवाते, उसको तुम लोग चिल्लाते हो। कितना स्ट्रगल करते हैं मालूम आप लोगों की वजह से। ये लोग दोनों पकड़े गए, मालूम पड़ा कि नहीं? दोनों डर गए थे। ये दोनों का फोन आया था। लोग कोई बात नहीं, मैंने बात किया, डोंट वरी, बोलूँगा, लेकिन कुछ नहीं होगा, नहीं होगा, उनको भी टाइम। अरे फोन करने के लिए बोलेंगे किसको? नहीं बोलो, नहीं किया। हाँ हाँ कह रो नहीं। अरे तू लिख तो क्यों शक्ल देख रही है? नोट लिख। भाई स्नेहा इधर लिख नहीं रही है, वो ऑनलाइन मतलब तो कुछ लिखती नहीं होगी घर पे। मेरे को तेरी बहन से बात करना है, तेरा कंप्लेन करना है। वो कितना मालूम है, कितना डाउट पूछती तेरे को मालूम है? वैसा लेक्चर खत्म हो
नो इधर इधर आके सर उसके हैंड राइटिंग में ऐसा ऐसा था। लेक्चर खत्म और डाउट, लेक्चर खत्म और डाउट, डाउट डाउट डाउट, मतलब कुछ भी सर ऐसा हुआ तो सर वैसा ऐसा होना चाहिए, और तू लिखना नहीं है। तू ध्यान नहीं देती ना, तेरे को मालूम ही नहीं है। कृति और उर्वी ने बहुत लेक्चर्स मिस किए पूरे बैच में। हाँ उर्वी का तो मैं समझ सकता हूँ। આમ તો ઊનો રમતો હોય છે, આમ તો સર ઊનો રમતો હોય છે, ઊનો આના વચ્ચેથી જ બગડી ગયા છે સર, સ્ટુડન્ટ્સે સરને બગાડી દીધા, ઉલટું થઈ ગયું. સર કેમ ભાઈ આના પર કોણ ગુસ્સો થઈ શકે? આ તો ચૂપચાપ બેઠો હોય છે, ક્યારેક યાર મોડાથી સાંભળ્યું પણ નથી. આ તો સારું છે ને, પણ એને ડાઉટ એને આવડે છે, એના માર્ક્સ જોઈને પણ ખબર પડે છે કે હી નોઝ. इसने सर को ज्यादा ड्रॉप और दिया लगता है. देखा तो सर के और स्टूडेंट्स के इसमें दुश्मनी करवा रही है इसने. हाँ कैनिल ने सर को इतना सारा ड्रॉप और दिया कि सर उसके ऊपर नाराज हो गया है. देखो चलो ये भाई ये वाह, मेरे को भी बैठने का है. ऐसा कुछ एक्साइटिंग बताओ ना कुछ, मेरे को भी सुनने का है. ठीक हो? मैं तो क्लास में बैठता था ना मैं, मेरे को तो सच्ची बोलो, मतलब मैं चलो सीए फाइनल के टाइम पे थोड़ा सीरियस हुआ था, सच्ची बोल रहा है. मालूम नहीं है, चलो मैं फ्रेंड्स के नोट से ही लेता था, मैं क्लासेस में ज़्यादा भी ध्यान नहीं देता था. एकदम खराब था मैं, एकदम खराब. अरे मतलब अभी ठीक है, मतलब मैं मुझे मेरे को मानो क्लास में कभी मैं पढ़ाते रहे कि मैंने समझने की कोशिश नहीं की, मेरे को ऐसा लगता था. फिर मैं खुद के नोट्स से, फिर फ्रेंड्स के नोट्स से लिखो लिखो लिखो. और हमारे टाइम पे तो यूट्यूब भी जस्ट 2008 में जस्ट आया था, तो सीए फाइनल पे टाइम थोड़ा यूट्यूब था, बट इतना अच्छा नहीं था, इतना कंटेंट अवेलेबल नहीं था, इन्फॉर्मेशन इतना अवेलेबल नहीं था. तू पढ़ दो, तेरे को पता लगता है इससे बीमारी होती है. इससे मालूम है क्या होता है? उसके बॉक्स पे लिखा रहेगा, देख देखा, बॉक्स के बिना वाला लिया तो और खराब है ये. ये हो गया तेरा लिख के? अंडर का शोर का इतना जल्दी लिख दिया? अरे भाई ये लोग का भी चौथा पांचवा लिख के हुआ है. ए भाई इसके कैमरा में सब आ रहा है, रख दे तो रख दे. कैमरा में आ गया ना तो तेरे को पकड़ के 1 लाख रुपया दंड है यहाँ पे. हाँ हितांशी मैडम. चलो क्योंकि क्लास में से 12 कभी बच जाते मालूम नहीं, तो इससे वजह से मेरी तबीयत बिगड़ी. 12 कभी बच जाते मालूम ही नहीं है. 4 लोग ऑनलाइन, 4 लोग क्लास में, सूर्य एब्सेंट, कृति एब्सेंट. चलो चल इधर आ जा. चलो फिर मैं देखूंगा कि मॉड्यूल में सम है कि नहीं. इसका वर्किंग नोट बनाते हैं, फिर आप लोग करोगे. चलो इधर आ जाइए. चलो नहीं मत कर. क्वेश्चन नंबर 3, पेज नंबर 3.42. चलो पहले मैं इधर कैश बुक पासबुक बना के देता हूँ, फिर आप लोग कॉपी कीजिए. कैश बुक पासबुक प्लस
माइनस माइनस प्लस। पहले इधर ध्यान दीजिए ना गाइस, आप लोग मेरे को हेल्प कीजिए ना, फिर लिखिए क्या दिया आपको, बैंक बैलेंस एज पर पासबुक। कौन सा वाला बैलेंस होगा ये, पासबुक का बैंक बैलेंस एज पर पासबुक मतलब तो किसके बारे में सोचने का, अगर खुद का अच्छा है तो सामने वाले कैशबुक के बारे में सोचने का, तो वो तो सोच लेके तो अपना उल्टा। ये क्लियर है सबको। चलो, चेक डिपॉजिटेड इनटू बैंक बट नो एंट्री वाज पास इन कैश बुक। ओहो हो, मतलब इसका मतलब क्या, चेक डिपॉजिट बट नो एंट्री इन कैश बुक, तो एक जगह तो एंट्री होनी पड़ेगी, तो पासबुक में ही एंट्री हो गई है। तो ऐसा भी हो सकता है, मेरे को समझो स्नेहा ने चेक दिया, मैं इतना एक्साइटमेंट हो गया ना सर, स्नेहा ने मेरे को चेक दिया, लिफ्ट में ही चेक दिया, मैं लिफ्ट से बैंक में चला गया, मैं अपने ऑफिस तक आया नहीं और मैं भूल गया। हो सकता है ना, 5 लाख का चेक देके कोई भी बावरा हो सकता है, बहुत सारू। चेक रिसीव्ड बट नॉट सेंड टू बैंक, ये तो इजी है, चेक रिसीव हुआ बट कैश बुक के डेबिट साइड में एंट्री हो गई। चेक रिसीव करना मतलब चेक मिला होगा बट नो एंट्री, नॉट सेंड टू बैंक। अभी अंडरकास्ट ओवरकास्ट फाइनली आ गया। क्रेडिट साइड ऑफ बैंक कॉलम मतलब कैश बुक, बैंक कॉलम मतलब कौन सा, इज अंडरकास्ट। तो सर अगर क्रेडिट साइड अंडरकास्ट है तो मुझे कहाँ पे डालने का, रिसीव साइड। सबको ये वाला एंट्री समझा, देखो इजी हो गया, अंडरकास्ट ओवरकास्ट। उन्होंने क्या बोला है, क्रेडिट साइड ऑफ बैंक कॉलम इज अंडरकास्ट, तो माइनस तो लिख नहीं सकता, अकाउंट्स में माइनस नहीं लिख सकते, तो बेसिकली अपोजिट साइड में लिख दो। याद है हम लोग आरडी वाली एडजस्टमेंट करते थे कि नेगेटिव आता था तो वी राइट ऑन अपोजिट साइड, बट सेम लॉजिक मैंने लगाया है। इंश्योरेंस प्रीमियम पेड डायरेक्टली बाय द बैंक, बैंक ने मेरे बिहाफ में इंश्योरेंस प्रीमियम पे कर दिया, तो पासबुक में से चला गया पेमेंट साइड, मतलब यानी विड्रॉल साइड के भाई, पासबुक में इज कॉल्ड विड्रॉल, माइनस को विड्रॉल बोलते हैं टेक्निकल टर्म्स, पेमेंट ही है बट पासबुक जैसे यहाँ पे रिसीप्ट ऑफ पेमेंट है वहां पे विड्रॉल और डिपॉजिट है, ठीक है। बैंक ने अभी एक नई मस्त चीज है, बैंक चार्जेस एंटर ट्वाइस इन कैश बुक। मुझे बताओ बैंक चार्जेस क्या होता है, पासबुक में क्या हुआ रहेगा, एक बार हुआ है, बट गलती से मैंने कैश बुक में कितनी बार एंट्री कर दी है, 2 बार, तो मुझे रिकंसिलेशन खाली कितनी बार करना है। तो गाइस अभी एक नई चीज बता रहा हूं, प्लीज सुनिए, नई चीज है। अगर वो लोग बोलेंगे कोई भी चीज कहां पे 2 बार हुई है, तो वहां पे 2 बार हुई है बट सामने 1 बार हुई है, ये याद रखना। तो बैंक चार्जेस अगर मैंने कैश बुक में 2 बार माइनस कर दिया तो पासबुक में कितनी बार माइनस हुए, और कैश बुक में तो एक बार कट हो जाएगा, तो 1 बार रिकंसिलेशन बाकी, तो ये अभी 1-2 बार आएगा। सो अगर मैं बोलूंगा कोई भी चीज अगर बैंक बोलती है कि ऐसा आता है, चलो इंटरेस्ट क्रेडिटेड बाय बैंक एंटर ट्वाइस इन कैश बुक, तो पासबुक में कितनी बार एंट्री हुई बट कैश बुक में, तो ऐसे याद है, जो भी चीज अगर बोली यहां पे 2 बार हुई है तो सामने 1 बार हुई है। क्लियर है, ओके ओके। चेक इश्यूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, ये भी है, चेक इश्यूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। अभी ये वापस आया, चेक रिसीव्ड एंटर्ड ट्वाइस इन कैश बुक, चेक रिसीव्ड मतलब चेक रिसीव मतलब यहाँ पे एंट्री 2 बार हो गई सर, यहाँ पे 2 बार हुई तो वहां पे कितनी बार हुई, यहाँ पे 2 बार, तो यहाँ पे 1 बार, तो 1 बार रिकंसिलेशन करना है। एक सेकेंड, पहले यहाँ तक मेरे को खाली पूछने दीजिए, मैं ना ऑनलाइन पूछने को भूल गया हूँ। यहाँ तक कोई क्वेश्चन है गाइस, पहले प्लीज देखिए, रूही, उर्वी, तेज, मिथिल, यहाँ तक, फिर मैं नेक्स्ट वाले पे आता हूँ। यहाँ तक बताइए, किसी को कोई क्वेश्चन है कि समझा, मुझे चैट पे लिखिए। क्या चाहिए, कौन सा चाहिए रूही, नहीं मतलब डाउट है कि नहीं है, मतलब समझा कि नहीं मुझे वो बताओ, मैं ही नहीं समझा, आपने क्या रिप्लाई किया, समझा, अच्छा ओके समझा, राइट ग्रेट। अदर्स, तेज तो ट्रैवल करते करते सुन रही होगी इसलिए मेरे को डाउटफुल लग रहा है। मिथिल यस, ओके, उर्वी ओके। अभी गाइस ये वाला आते हैं, गाइस सिंपल है, चलो बिल से एक्सचेंज का एक बार एक कॉन्सेप्ट करते हैं। समझो मैंने दिव्या पे बिल ड्रॉ किया था, दिव्या पे बिल ड्रॉ किया था, मैं बिल मेरे पास लेके आया था, फिर मैंने बैंक के पास वो बिल को डिस्काउंट करवाया, तो बैंक मुझे पैसा दे देती है। बट अगर समझो डिसऑनर होता है, मैं बैंक के पास से पैसे लेके आया था बट वो बिल डिसऑनर होती है, तो बैंक क्या करती है, हमारे अकाउंट से पैसे निकाल लेती है, वो सबको मालूम है। तो लेट्स सी, बिल डिस्काउंटेड, आपने पहले बिल डिस्काउंट किया था, डिसऑनर हो गया बट नॉट एंटर्ड इन कैश बुक। इसका मतलब क्या, जब भी बिल डिसऑनर होगा ना तो बैंक मेरे खाते से मालूम है क्या करेगी, पैसे को निकाल लेगी। क्या करेगी, पैसे को निकाल लेगी, बट मेरे को अब तक उसकी एंट्री मालूम नहीं पड़ी है, समझो ना। अगर मैं बैंक के पास से बिल डिस्काउंट करवाने के गया तो बैंक ने मुझे पैसे दे दिए थे, ड्यू डेट पे दिव्या ने बैंक को पैसा नहीं दिया, तो बैंक क्या करेगी,
हमारे पास से पैसे ले लेगी। एक बार हमको इसमें नंबरिंग देने दो, क्योंकि इसमें थोड़ा सा नंबरिंग देना पड़ेगा। ये 5 लाख वाला पहला वाला कौन सा एंट्री था? ये फर्स्ट वाला अंडर कास्ट ओवर कास्ट वाला ये था, अंडर कास्ट ओवर कास्ट वाला। एक सेकंड, पहले चेक रिसीव्ड कौन सा था? ऐसे चेक रिसीव्ड ये था, ये थर्ड है। ये इधर से मेरा 1 चालू था, 1 2 3। इंश्योरेंस प्रीमियम डेबिटेड बाय बैंक, क्योंकि फिगर्स बहुत सेम है ना। बैंक चार्जेस 5। नो इट्स फाइन, एनीथिंग। चेक इशूड नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, ये 6 नंबर। चेक रिसीव्ड एंटर्ड ट्वाइस, ये 7 नंबर। ये 7 नंबर 2 बार हो गया ना, बराबर ना। ये 7 नंबर हो गया। बिल डिस्काउंटेड, ये 8 नंबर हो गया। आई होप तुम लोग को ये समझा। बता रहा हूँ, देखो क्या हुआ है। व्हाट डू मीन बाय बिल डिस्काउंटेड? चलो वो छोड़ो, चैप्टर हम लोग बिल डिस्काउंटेड समझते हैं। बिल डिस्काउंटिंग का मतलब क्या? समझो मैंने कोई ड्रॉअर के ऊपर बिल ड्रॉ की, ड्रॉइंग के ऊपर बिल ड्रॉ किया था, मैं अपने पास बिल लेके आया था। फिर मैंने बैंक के पास जाके बिल डिस्काउंट करवा के मुझे पैसे मिल गए। अभी बिल या तो ड्यू डेट पे ऑनर होगा, या तो अगर डिसऑन होता है तो यहाँ पे लिखा बिल डिस्काउंटेड डिसऑनर्ड, बिल डिस्काउंटेड। तो बेसिकली व्हाट विल बैंक डू? दे विल टेक मनी फ्रॉम माय बैंक। सो बेसिकली लास्ट वाली एंट्री क्या है? ये यस, हाँ। तो बैंक ने मेरे अकाउंट से ये पैसे को निकाल दिया, बस ये हुआ, जिसका मुझे कैश बुक में मालूम पड़ा नहीं है। इसमें ये ट्रांजेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट था। आई होप अभी ये सबको समझा। यस, लिख दो, ये वर्किंग नोट बना दो अभी। इसका मैंने स्टार्टिंग पॉइंट इसलिए उसको 0 दिया। आप बोलना मत कि सर 1 तो इधर से चालू होता है। पहले इतना लिख दीजिए वर्किंग नोट। कहने खबर पड़ी यहाँ बता ट्रांजेक्शन्स। તને આવડે તો હોશિયાર છે, ચાલશે। મને જોઈએ છે કે કેને થોડા લોકોને ન સમજાય, બિકોઝ નહીં તો તમે મને ભગવાન કહેશો, અને મને ભગવાન નથી બનવું, મેં એક આમ ઇન્સાન હું। हाँ, आम इंसान ही खेलता है, आम इंसान ही हारता है। भगवान वर्किंग नोट लिखा। पेज नंबर 3.42, क्वेश्चन नंबर 3। इसका सोल्यूशन दे दूं? वर्किंग नोट सोल्यूशन 3। अब ये मॉड्यूल इसमें भी रहेगा, बट देखते हैं। ये रहा सर मेरे फ़ोन में पता नहीं क्या हो रहा है, सब कुछ ग्रीन है। ग्रीन स्क्रीन, वटाना गिरा रहेगा। नहीं, अच्छा सब ग्रीन आ रहा है। अरे मालूम नहीं, बैकग्राउंड ग्रीन नहीं, उसको बराबर नहीं दिख रहा होगा मे बी। मिथिल, रूही और तेज एंड उर्वी, मतलब ऑफकोर्स तेज को थोड़ा सा स्क्रीन ब्लर है, बाकी रूही, उर्वी एंड मिथिल आपको समझा। अंडरकास्ट ओवरकास्ट सबको समझ गया? सिंपल मैंने क्या बताया, ओवरकास्ट है तो सेम जगह लिखने का, अंडरकास्ट है तो, और अगर कोई भी चीज कोई जगह 2 बार हुई है तो सामने कितनी जगह हुई है, बस इतना ही मेन था, बाकी का सब ट्रांजेक्शन सेम थे। ठीक है, करो फटाफट करो। LSG वो अब आ रही है। अंडरकास्ट ओवरकास्ट अपने वर्ड में भी लिख सकते हो, इट्स योर चॉइस, अदरवाइज क्वेश्चन कॉपी करो। आज है, हाँ, ट्रैविस सर को कोविड हो गया। 5 साल लेट हुआ, 2020 में होना चाहिए।
नहीं नहीं अभी तो नहीं। सेम ये क्वेश्चन ही कॉपी करना भी आपके पास, आपके बुक से आपको करवा रहा हूँ, जो आप अभी वर्किंग नोट भी अभी खुद बनाओगे। अब तक तो वर्किंग नोट भी मैं आपको बना के दे रहा हूँ। अच्छा खाली मोबाइल चार्ज कर देते। प्लीज ऊपर लिखना मत भूलना BRS एज ऑन, वो सब लिखना ज़रूरी है। मॉड्यूल का रेफरेंस देना। सर मैं लीव कर रही हूँ, बाद में ज्वाइन करूँगी। हाँ कोई बात नहीं, रिकॉर्डिंग आ जाएगा May 26 तक। रीफोकस बैच। इतना नहीं होता अभी तो। मेट्रो भी चालू हो गई, तो मेट्रो से ही आते ना तो पूरा बस बोरीवली तक। तो इसमें मेट्रो से आती थी ना, फिर आएगा मेट्रो का थोड़ा सा, मेट्रो क्या सॉरी रिकॉर्डिंग का आना चाहिए। अभी रिकॉर्ड तो कर रहे हैं हम लोग आपकी सुविधा के लिए, बट डिलीट कर रहा था, ऐसा पकड़ा गया था हैकर। 12 बजे ख़त्म, लेक्चर चालू होते ख़त्म हो जाता है तुम लोग का तो। मुन्ना भाई जैसा भाई, ये तो चालू होते ख़त्म हो गया। सुना है वो तो 12 नंबर रूम किधर है ये रहा ऐसा बोल। हाँ नहीं हाँ अच्छा किस में था वो कौन से फर्स्ट में था ना। अच्छा हाँ क्या मैं पूछ सकता हूँ। हाँ नहीं हाँ हाँ वो देखिए आराम से, नेगेटिव नहीं आ रहा ना, तो अगर तो आपका फेवरेबल बैलेंसेस पर पासबुक से आंसर आपका फेवरेबल बैलेंसेस पर कैश बुक ही आएगा। ठीक है, और याद रखना एक का फेवरेबल डेबिट है तो दूसरे का फेवरेबल क्रेडिट है। हाँ, और ये एग्जाम में भी 10 मार्क के लिए आता है, मतलब ये सब चैप्टर्स इंपॉर्टेंट है। तुम लोग ऐसा नहीं बोल सकते कि सर छोटा चैप्टर है, 11th का चैप्टर है, तो 11th का चैप्टर रेक्टिफिकेशन भी 10 मार्क के लिए आया था, BRS भी 10 मार्क के लिए आया था, फाइनल अकाउंट्स भी 10 मार्क के लिए आया था, NPO 12 का भी 10 मार्क के लिए आया है। तो आपका पेपर पैटर्न में 11th और 12th का भी वही है। बन देखो आके भी 1 घंटा ही हुआ है, देखो मालूम है। मतलब मैं बोल रहा हूँ कि पासबुक का फेवरेबल बैलेंस इज क्रेडिट, तो फेवरेबल से फेवरेबल आता है, बट डेबिट का डेबिट और क्रेडिट का क्रेडिट नहीं है वो। मतलब फेवरेबल टू फेवरेबल मतलब दोनों का फेवरेबल अलग चीज़ है ना, ट्रेडर के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो गाइस कभी एग्जाम में करोगे तो पहले ये फिर नीचे वर्किंग नोट बनाना। ठीक है, वर्किंग नोट हमारे खुद के लिए, इसमें वर्किंग नोट फेयरली रफली चलता है। गुड, 1.5 घंटा हो गया, जिसमें से तो सिर्फ 1 ही घंटा थी। क्यों मतलब तू आई थोड़ा सा बस का पैसा वसूल कर, 10 रुपया बस का भी पैसा बढ़ गया ना, डबल हो गया ना। मेरे को रियलाइज हुआ था बीच में, 5 का 10 हो गया, सबका डबल। तो तेरे को यहाँ तक कितना होता था पहले? हाँ
गाइस ये सेम सम हमने कर दिया, तो प्लीज टिक करो ना, सेम डन। कौन सा वाला किया, इसको कौन सा वाला दिया था डिफरेंस, तो अपने बुक में दे दीजिए ना, इसका पेज नंबर 34 था, ये हमने क्वेश्चन कर लिया है। अरे बन पर रेवा देना बन चाल से, कौन सा वाला किया था ये, अभी किया ना जस्ट, कौन सा था ये ना 37 लाख, हाँ कौन सा था ये अभी जो किया, ये थर्ड सम था, लेकिन अभी मॉड्यूल में से कौन सा था ये, थर्ड है, तो मॉड्यूल से भी 3 था। चलो तो मॉड्यूल का ये हो गया हमारा, तो ये आपका प्लीज दोनों का रेफरेंस दे दीजिए, तो आपको याद रहेगा कि इसमें से भी किया। क्या हो गया, थोड़ा कम समझे यार, क्यों ऐसा है, नहीं यार नहीं नहीं नहीं, इतने समझ तो नहीं चलेगा यार। गाइस ये वाले चैप्टर के लिए अपने को सिर्फ इधर से नहीं चलेगा, ओए गाइस ये चैप्टर के लिए हमें मॉड्यूल ज़्यादा खोलना पड़ेगा, क्योंकि उसमें काफ़ी कम सम्स है। चलो अभी एक सम आप लोग को खुद करना है A to Z, चले चलो स्नेहा, क्वेश्चन नंबर 5 फ्रॉम मॉड्यूल आप लोग खुद करोगे। पेज नंबर बताता हूं मैं, मॉड्यूल का हेडिंग दो, पेज नंबर 3.42 आ जाइए, खुद करोगे, ये लीजिए 3.42 3.43, चलो खुद करेंगे। खाली गाइस एक चीज बता दो, मुझे बताइए चल गाइस, एक चीज गाइस, जब भी कोई बिल ड्रॉ करता है, कोई जो बिल ड्रॉ कौन करता है, बिल ड्रॉ जिसको पैसे लेने, बट चेक कौन ड्रॉ करता है, जिसको चेक इश्यूअर। तो जब भी कोई चेक ड्रॉ करता है बेसिकली इट्स योर पेमेंट। अरे अगर दिव्या मुझे चेक देना चाहता है तो चेक नहीं बनाऊंगा कि दिव्या, करो ये सब खुद करोगे, मेरा कोई हेल्प नहीं है। चलो स्नेहा चलो करो, खुद करो, नहीं आएगा चलो गाइस खुद करेंगे एवरीवन, चलो ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक स्टार्टिंग पॉइंट है, स्टार्ट करो, अदरवाइज मैं कंप्लेन कर दूंगा। मैं पेरेंट्स को कॉल कर रहा हूं, किधर है पेरेंट्स, वो नंबर दो, कैनल क्या मम्मी नो नंबर दे, हाँ इधर पण देसे, हाँ करो, आवाज आ रहा है। अरे भाई यहाँ पे मानसों की मत देखा था, मतलब जुनत मानस देखा था वैसे, तुम्हारे एग्जाम में देखे सितंबर में, तो कौन से कौन से चैप्टर हो गए पूरे वो लिख दो ना, लिख दे इतना नहीं बोल। किसने किया क्या, सम सॉल्व हुआ तुम लोग का, लेट्स सी पहले तुम लोग ने सही आंसर दिया है कि नहीं, कितना हुआ तुम लोग को आया क्या, 289350, तो तुम लोग दोनों को आया,
एक सेकंड, ये लोग को करने दीजिए गाइस, एक सेकंड रुकिए, मैं थोड़ा सा एक्चुअली તમે લોકો શું ભૂલ કરી ખબર છે? યશે પણ શું ભૂલ કરી? આ વસ્તુ તમે પહેલા એસ્કેલેશન કરવી હતી. વોલ્યુમ હતો ને એને પહેલા એસ્કેલેટ કરવું હતું. ये भांडर में तो कंफर्म है. एक सेकंड गाइस, रूही उर्वी खाली करो ना, मैं आता हूँ. खबर नहीं, हाँ बता. पर इसमें भी कोई डाउट हो तो लोग पूछ सकते हो. पहले इतना डन हो गया राइट? वो खाली लिख मेरे को फाड़ के दे देगी. कौन? हाँ खबर है. जय श्री कृष्ण. हाँ बधाने ओळखું છું यार. और कुछ नहीं, આટલું જ ને. આ લોકોનું હું પૂછું, આ લોકોનું તો આ છે. બીજું કઈ હેન્ડરાઇટિંગ નથી જોવાના. આટલું જ થયું છે ને? पब्लिक हाँ. और कुछ नहीं, और कुछ है ऐड करना है? इसलिए तो बोला 2 3 4 6 2 3 4 5 6 7 सबसे ज्यादा प्रॉब्लम नेशनल इनकम में है. Informs this market is 4 or business size cycle 5. આટલું જ થયું ને? क्या लग रही है? ठंड? तो एसी बंद कर देते ना. अच्छा गाइस, एक बार डिस्कस कर ले वर्किंग नोट. रूही एंड उर्वी, उसको ठंड लग रही है. 2,89,000. एक बार मैं डिस्कस कर लेता हूं फटाफट. 2,89,350 आया क्या ऑनलाइन वाले? ऑनलाइन को ट्राई किया? एक बार मैं बताता हूं क्या है. एसी बंद कर दो, उसको ठंडी लग रही है, उसको बुखार है. 5 मिनट बंद करते हैं. यस नो प्रॉब्लम सॉल्व થઈ ગયો પહેલા. યાર છે પણ હવે શું છે યાર, જો એવું નથી, હું માનું છું બધાના પોતપોતાના હોય, બિકોઝ મેજોરિટી તેમાં કંઈ વાંધો નથી. આમાં તો શું મેજોરિટી હતું એટલે એમ છે, પણ હવે જેમ હોય એવી જ કરી શકે ને યાર, એના માટે બિકોઝ ડિપેન્ડ કરે કે કેટલા છે કેટલા નથી. ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक इज माई स्टार्टिंग पॉइंट राइट? तो ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक स्टार्टिंग पॉइंट है, तो किसके हिसाब से सोचेंगे? पासबुक के हिसाब से सोचेंगे. ये समझ गया? तो कैशबुक का उल्टा. आई थिंक अभी ये वाला चीज तो शॉर्टकट आपको अच्छे से समझ गया. ओके क्या था? इंटरेस्ट ऑन बैंक ओवरड्राफ्ट नॉट इंटरेस्ट. तो सर इंटरेस्ट लिखा है बट सर दिया के लिया. सिंपल बात है, इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट है मतलब पासबुक में से क्या हुआ रहेगा? लेस ही हुआ रहेगा ना. ओवरड्राफ्ट मतलब क्या? मेरा नेगेटिव बैलेंस है, तो नेगेटिव बैलेंस का तो इंटरेस्ट माइनस ही हुआ रहेगा ना. तो इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट. इंश्योरेंस प्रीमियम वॉज ड्यू एंड पेड बाय बैंक. सिंपल है, यहां से समझ जाएगा. पेड बाय बैंक, इंश्योरेंस प्रीमियम वॉज ड्यू एंड पेड बाय बैंक मतलब पासबुक से माइनस हो गया. चेक्स ड्रॉन, काफी लोगों को प्रॉब्लम आता है चेक ड्रॉन मतलब भाई चेक कौन ड्रॉ करता है? हु हैज टू मेक पेमेंट. तो किसको पेमेंट करना है? बट नॉट क्लियर टिल दिस. अच्छा, चेक्स ड्रॉन इन द लास्ट वीक ऑफ मार्च बट नॉट क्लियर टिल डेट फॉर 13,000. दोनों के चेक इश्यू किए थे बट अब तक क्लियर हुए नहीं थे. थोड़ा सा कंफ्यूजन था बट दोनों चेक इश्यू किए थे बट क्लियर नहीं हुए. प्रेजेंटेड पेमेंट में गया. एसी बंद कर दिया, एसी बंद कर दिया. आजा. चेक डिपॉजिटेड इनटू बैंक बट नॉट क्रेडिटेड. तो ये भी सिंपल है.
गाइस इसमें ना कोई भी चीज अगर रॉन्गली ए भाई ए बेन बंद तो कर दे, अरे बंद है थोड़ा ऐसा ऐसा कर दे। गाइस इसमें जो चीज अगर रॉन्ग बोला है उधर रॉन्ग लिख देने का, इसको आपको कुछ करना नहीं है। वो लोग क्या बोल रहे हैं, अमाउंट ऑफ 20,500 इज रॉन्गली डेबिटेड इन द बाय द बैंक, तो आपको कुछ नहीं करना है, जिधर है उधर लिख देने का। आमा कहीं तुम लोग को मैं बोलूंगा रॉन्गली इधर है, तो जिधर है उधर रहने दे, समझा? हाँ जो बोलो बोलो ने क्या लिखा है, अमाउंट ऑफ 20,500 इज रॉन्गली डेबिटेड बाय द बैंक। मतलब डेबिटेड बाय द बैंक, बैंक के डेबिट पासबुक के डेबिट में लिख दिया तो क्रेडिट में लिख देता। इसको रेक्टिफिकेशन नहीं करना है तुम्हें, तुम लोग को जो ट्रांजेक्शन बोले ना उसी को इंग्लिश के फॉर्म से वही चीज गलत का गलत है तो गलत, सही का सही है तो सही डालना है। मालूम है ना, ये तुम लोगों ने इसको कुछ किया नहीं ना। एंड इंटरेस्ट इन्वेस्टमेंट कलेक्टेड एंड क्रेडिटेड बाय बैंक बट द सेम हैज नॉट अपीयर्ड इन द कैश बुक, ये यहाँ पे आ जाएगा, सही है। बट ये तुम लोग को समझा वर्किंग नोट? एक सेकेंड रूही एंड उर्वी, हम लोग को जो इंग्लिश में लिखा है हम लोग वही चीज को सेम टू सेम कॉपी करने वाले, सही है। देखो आंसर आ गया था स्नेहा, क्या है आंसर, क्या है आंसर? भाई वापस बोल रहा हूं, ये चैप्टर भी एग्जाम में 10 मार्क के लिए आया था, ठीक है। तुम लोग को कोई भी चीज इसमें लाइटली नहीं लेनी है। अगर ये चैप्टर भी हो जाता तो हमारा 48 मार्क्स का हो जाता था। सच्ची बोलूं वो पेपर का भी घंटा कुछ नहीं है, इजी क्वेश्चन था। एक बार ऐसे देखे रीड करते ट्रांजेक्शन, ऐसी अपनी इतनी नॉलेज से आवाज देना उसको। ये अभी लॉ, मैं वही बोल रहा हूँ, लॉ का पेपर एक बार कल विश्वनाथ सर से आप बात करोगे ना, मैथ्स का अभी है 2 बजे, लेकिन मैंने सुना है कि मैथ्स वाज इजी, सॉरी लॉ वाज इजी। अरे बेन तेरे को कब से तो बोल रहा हूँ, अकाउंट्स का पेपर सॉल्व भी ये लोग ने कर दिया इधर 3 दिन पहले का। कौन सा रहेगा? अरे मैंने बोला था ना कि जैसे 15 में होगा मैं 5 बजे के बाद आपको पेपर भेजूंगा। तेरी बहन को 77 आया था अकाउंट्स में और तेरे को उसका उल्टा, वो 77 ही होता है। चलो गाइस, हम लोग ने इतनी नॉलेज से ये सब एक बार ट्राई करते हैं, इतनी नॉलेज से ट्राई तो करते हैं। क्या है, आने दे दिव्या को। कौन सा ये पेपर अपना मई 20, रुक जाना, आने दो उसको। किंजल मिस आएगी मोस्टली तुम लोग को करवाने के लिए, जो होते हैं ना किंजल मैडम मालूम है, वो भी को पढ़ाते हैं। प्रीतेश्वरा सर ऑक्यूपाइड है। तुम लोग दोनों को तो ओके था, आई थिंक सो को, नहीं मेजॉरिटी था और बायंदर से भी था। यशो भाई चले ना जो देखा जाए। गाइस अभी ये नॉलेज से सर अगर हम लोग एग्जाम का सम सॉल्व करते तो कैसे होता? आप लोग बताए क्या? आप लोग चारों आंसर बताना। दोनों हो रहा है। करते बात 10 मिनट, ये सम करने के बाद मैं आपको छोड़ी रहा हूं। नहीं काय नहीं थी, काय नहीं, અહીં आओ ए भाई ये किसका हाथ है ये? कोई लड़का है मेरा, उसका एक उंगली और मेरा हाथ, उंगली के अंदर हाथ। लेकिन हमने तो सुना था हाथ के अंदर उंगली होती है, तो उंगली के अंदर हाथ। प्रिपेयर बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट एज ऑन 31 मार्च फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स गिवन बिलो। आपको दिया है कैश बुक, प्लीज ट्राई करते हैं कैश बुक, और दूसरा क्या होता है? ऐसे ट्राई कर रहे हैं हम लोग जस्ट कि सर ये नॉलेज से अगर क्या है सम सॉल्व होता है कि नहीं। द बैंक पासबुक हैड अ डेबिट बैलेंस, तो बैंक पासबुक का डेबिट बैलेंस है, मतलब ये वाला बैलेंस है। पासबुक का अच्छा है कि बुरा? बुरा। तो किसके बारे में सोचेंगे? पासबुक खुद के बारे में सोचेगा तो माइनस और ये प्लस, और इधर का हो जाएगा उल्टा। चेक वर्थ ₹1,000 डायरेक्टली डिपॉजिटेड इनटू बैंक बाय कस्टमर। मेरे पासबुक डिपॉजिट है, वाह, मतलब वर्षिता थोड़ा सा एडवांस लेवल पे उसको ये वाला भी आया, वेरी गुड। ये आया आपको?
वेरी गुड आंसर, वेरी गुड। स्कैन बाय ओकेन स्कैनर, ग्रीन डॉट है को स्कैन करो, ग्रीन डॉट को स्कैन करो और प्राइस पाओ। अरे अरे मेरे को ऐसा याद आया, अरे तुम लोग को मालूम है वो लोग ने जानबूझ के वो सब ऐड बंद कर दी, माई 11 सर्कल पे आजा मारी मारी, अरे बहुत बैकलैश हुआ था सोशल मीडिया पे। कोई बात नहीं, इधर आ जाइए। आउट ऑफ द चेक इश्यू, गाइस चेक इश्यू करना मतलब पेमेंट करना। तो मैं क्या बोल सकता हूँ, अगर मैं पेमेंट करूंगा तो यहाँ पे एंट्री करूंगा, चेक्स ओनली वर प्रेजेंटेड, इतने के चेक्स क्लियर हो गए थे, तो 50,000 के चेक क्लियर हो गए। वाह वर्षिता वाह, देखो तो चैप्टर नहीं आता था। 35,000 का रिकंसिल, मतलब अब तक जो हमने किया उसमें ये नॉलेज से हम लोग यह भी कर पा रहे हैं। चेक ऑफ ₹10,000 रिसीव्ड, सर रिसीव मतलब कैश बुक का डेबिट साइड, एंटर्ड इन द कैश बुक बट नॉट सेंड टू बैंक। सर ये सर इतना इजी पेपर एग्जाम में पूछते तो भी लोग फेल होते हैं, क्योंकि स्टूडेंट्स अभी ये मजा आएगा, लेकिन बहुत इजी है। शांति से शांति से शांति से। चेक्स वर्थ रुपीज दिस हैज बीन सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन। तो काम करते हैं, हैज बीन सेंड, सर बैंक में क्यों सेंड करेंगे फॉर कलेक्शन, मतलब चेक को बैंक में क्यों देंगे, मतलब चेक को तभी हम देंगे क्योंकि मुझे चेक मिला होगा। तो मैं बोल सकता हूं मुझे 50,000 का चेक मिला था, ये चेक, दिस चेक्स वर कलेक्टेड बिफोर दिस, मतलब ये चेक पास हो गए, क्योंकि हम लोग रिकंसिलेशन कौन सी तारीख को कर रहे हैं वो याद रखना। मैं कभी अब तक बताया नहीं, मैं 31 मार्च तक जो इवेंट हो चुके उसको रिकंसाइल, तो ये तो मेरा क्लियर हो गया। तो क्या मैं बोल सकता हूँ 35,000 के तो ऑलरेडी प्लस हो गए हैं। चेक्स कलेक्टेड ऑन, मतलब ये अब तक नहीं हुए, चेक्स कलेक्टेड ये अब तक नहीं हुए, तो सर टोटल मिलके 50 हो रहा है क्या? हाँ सर हो रहा है, हाँ सर हो रहा है। तो बेसिकली मैं बोल सकता हूँ खाली कितने का रिकंसिलेशन बाकी है, मतलब इतना इजी पेपर। तुमको लगा 48 मार्क्स का पेपर तुम लोग कर सकते थे, खाली मैंने खाली एक लेक्चर, खाली 1 घंटा एक्स्ट्रा पढ़ा है। तेरे को इजी लग रहा है? अच्छा, अब बैंक मेड अ डायरेक्ट पेमेंट विच वाज नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। बैंक ने डायरेक्ट पेमेंट कर दिया, डेबिट 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 मेड पेमेंट माइनस, એટલે તને માઇનસ कैश बुक ने दिमाग में है ना, आज सीधी मिस्टेक नहीं करता। इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट, सर अभी हमने किया। ए यार ये व्हाट द सॉरी ओके, मैंने तो सच्ची बोला अभी देखा है सब, मैं बोला तुम लोग को बताऊंगा तभी करेंगे। बैंक चार्ज ₹200 हैज बीन एंटर्ड ट्वाइस इन कैश बुक, पहले इतना करते हैं। सर मैंने अभी बताया अगर कोई चीज 2 बार कैश बुक में चार्जेस हो गए, ये कैश बुक में मतलब कैश बुक में 2 बार एंट्री हो गई है यहाँ पे, बट पासबुक में कितनी बार एंट्री हुई? नहीं वो ये रहा, वो दूसरा है, पहले इवेरेस, ये इतना हो गया। वेरेस नया इंश्योरेंस चार्जेस पेड बाय द बैंक नॉट एट ऑल एंटर्ड इन कैश बुक, पासबुक में खाली 175 एक ही बार माइनस हुआ यहाँ पे, समझ रहा है? द क्रेडिट कॉलम ऑफ बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक वॉज अंडरकास्ट। सर क्रेडिट साइड अंडरकास्ट है, ओ फ्रीक सम हो गया, कुछ था ही नहीं। हाँ आता था। तुमको एक चीज रियलाइज हो रहा है, अगर डेप्रिसिएशन 5 मार्क के लिए लेंदी था, बट ये 10 मार्क में फिर आप टाइम नहीं लगा सकते। तो ऑफकोर्स लॉ ऑफ स्टूडेंट सॉल्विंग इन एग्जाम इज एडजस्टेड बाय मार्क्स, मतलब ऐसा कुछ मैंने लॉ निकाला है। नहीं मतलब ऐसा नहीं, बट एक सेकेंड, तुम लोग को ये लोग को पूछना भाई, रूही और उर्वी को समझा गया? खाली एक बार मेरे को इसका आंसर दे दो ना, खाली एक बार कैलकुलेटर पे आंसर दे दो ना, फिर घर पे सॉल्व करना। ये एक्चुअली मुझे डिस्कस नहीं करना चाहिए था, मैंने गलती से डिस्कस कर दिया, तुम लोग को देना चाहिए था यार। 62,500 थी करना है, बदू प्लस माइनस हाल है। 62,500 बोलो। देख मैं देखो सच्ची बोलूँ, लोगों ने 85 मार्क्स का पेपर लिखा है, बट 85 मार्क्स का परफेक्ट पेपर लिखा हुआ है, टाइम लगा था लोगों को। लेकिन अगर गाइस देखो अभी मैं क्या बोल रहा हूँ, सुनो, मैं ना ये चीज़ को रेगुलरली कर रहा हूँ। मेरे को देखो, मैं एज ए टीचर ऐसा नहीं बोलूँगा कि मेरे को ये था। हम लोग ने क्या पहले किया इनिशियली, देखो कभी भी कोई टीचर भी बनता है ना, तो ऐसा नहीं कि भाई उनको पढ़ाना पसंद आता, तो उनका एक्सप्लेनेशन लगता है कि बॉडी लैंग्वेज लेकर पढ़ा देंगे। बट इनिशियली 3-4 ईयर्स इवन टीचर जो होते हैं वो पहले सब्जेक्ट को देखते हैं,
अपने आप को इंप्रूव करता है, देर आगे आता है, कोई ऐसे ही आगे नहीं आ जाता है। मतलब अगर मैं किसी को पढ़ाऊंगा भी ना तो मेरे को डाउट्स नहीं मालूम होगा, मैं बोलूँगा मुझे आता है मैं पढ़ा दूंगा, फिर कैनल मुझे एक डाउट पूछेगा मैं ऐसा बोलूँगा तो आई विल गेट बैक टू यू। वो धीरे धीरे होता है। तो लेकिन अभी मैं ये चीज़ को इतना 15 साल से देख चुका हूँ कि मेरे को इस क्वेश्चन आधा रीड करके भी समझ जाता है। बट ये चीज़ तुम लोग को क्या है, तुम लोग को तो 6 महीने में करना है, तो इसलिए तुम लोग को एटलीस्ट ये 2-3-4 बार प्रैक्टिस होना चाहिए। तो ये चीज़ आपको लगा, मेरे को लगा ना क्वेश्चन में उन्होंने गड़बड़ डाला है सस्पेंस का, तो मालूम पड़ जाता है कि नहीं यार ये नहीं होना चाहिए, उसने गलती से ऐसा डाला है, वो मुझे मालूम पड़ जाएगा क्यों, क्योंकि मैं इतने टाइम से कर रहा हूँ। आप बोलोगे सर को कैसे मालूम पड़ा, क्योंकि इतने साल का है। बाकी सच्ची बोल रहा हूँ, हमने जो BRS किया ना, 1-2 ट्रांजेक्शन पर हमारा सब हो चुका है। 2-3 चीज़ आएगी, एक एडजस्टेड कैश बुक का कॉन्सेप्ट करना है। मैंने पहले बोला था छोटा चैप्टर, तो जितना टाइम हम लोग को पार्टनरशिप करने में लगा, सोचो ये चैप्टर खाली 2 लेक्चर में हो जाता है। और तुम लोग को एक चीज़ का मालूम है फायदा क्या है, हम लोग इधर आराम से क्यों कर रहे हैं, तुम लोग कम लोग हो। ये सेम चीज़ अगर मैं क्लास में करता तो कोई 2 लेक्चर लगता, तुम लोग बोला सर हमने 5 सम कर लिए 2.5 घंटे के पहले। ये सेम चीज़ अगर मैं बड़े क्लास में कराऊँ ना, मेरे को सिर्फ 3 घंटे में 5 सम हो गया, क्योंकि मेरे को वेट करना पड़ेगा, लोगों को डाउट होगा, चुप कराना पड़ेगा। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ आराम से स्मूथ जा रहा है तुम लोग, इसीलिए मैं मॉड्यूल ओपन कर रहा हूँ, इतना टाइम नहीं मिलता था। अदरवाइज बुक क्या है, मेरे को बुक में तुम लोग को क्या पढ़ाना है, खाली मेरे को तो यही पढ़ाना है ना, खाली मेरे को तो यही पढ़ाना है, लेकिन तुम लोग को फायदा नहीं होगा फिर। इसलिए मैं तुम लोग को ये ओपन कर रहा हूँ कि तुम लोग को एक बता रहा चाहता हूँ कि जो हम लोग कर रहे हैं वो हिसाब से आप लोग देखो, समझा। एक बार आंसर किसी ने निकाला क्या, एक बार देखो तो, पहले इसको बात करते हैं। एक सेकंड, आई थिंक रूही उसका रहेगा ना, कहाँ पे मैंने सॉल्व किया इसको सम को, इधर किया ना। क्या आया तुम लोग का, पॉजिटिव आया 63। तो क्या लिखेंगे हम लोग इसको, आंसर को क्या लिखेंगे, अगर हमारा ये ओवरड्राफ्ट पर यहाँ है तो पॉजिटिव है, तो ओवरड्राफ्ट पर कैश बुक आ जाएगा 63,025। नहीं मतलब अनफेवरेबल, ऐसा अनफेवरेबल लिखना मत, या तो क्रेडिट, या तो ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक लिखना, या तो क्रेडिट बैलेंस एज पर लिखना। अनफेवरेबल फेवरेबल मत लिखना। यू राइट, यू कैन, बट वो प्रेजेंटेशन मेरे हिसाब से थोड़ा बेटर नहीं रहेगा, ठीक है, समझा। एक बार चाहिए तो वर्किंग नोट लिख दो ना भाई, कितना किया ये तो फिर लिख दो। May 25 में आपको पेपर सेंड करता हूँ आपके इसमें मोबाइल पे, ये पूरा ही पेपर सेंड कर दूंगा अभी, ये खाली लिख दीजिए ना। ये कौन सा वाला पेपर, May 25, मतलब सोच बोलो 48 मार्क्स का पेपर, खाली एक लेक्चर हमारा एक्स्ट्रा होता तो लोग बोलते हम सर 48 मार्क्स का पेपर लिख सकते हैं, लेकिन तुम लोगों को करना पड़ेगा भाई। तुम लोग में से खाली में से 2-4 लोग ही थोड़ा इनिशिएटिव ले रहे हैं भाई। एग्जाम के एंड में फिर लॉ, इको, मैथ्स, मैं पहले ही बोल रहा हूँ। और सच्ची बोलो अकाउंट्स का पोर्शन कितना लंबा, आप लोग कितने टाइम से पढ़ रहे हैं अकाउंट्स। मैं ऑलमोस्ट लोगों को रोज लेक्चर ले रहा हूँ, रोज, तो भी 50% ही पोर्शन हुआ है, तो समझो। अंडर का शोर का अच्छे से समझ गया। अरे इसके भाई તમે લોકો પહેલા મેં તને કીધું કે તમે થોડું પહેલા કીધું હોત ને तो और थोड़ा ट्राई करते ना, मतलब अरे अगर ये लोग को इतना ही प्रॉब्लम था, यश का भी था, तो पहले थोड़ा सॉल्व करने की कोशिश करते ना। 63,025, यस यही आंसर है। मैं तो अभी देखा है क्वेश्चन, मेरे को तो मैं दिखा ही नहीं था, मेरे को लगा कुछ एडजस्टेड कैश बुक और वो सब भी बाकी है। खाली लिख के रख दीजिए, मैं आपको ये पेपर सेंड करता हूं, ठीक है। तूने डेप्रिसिएशन भी सॉल्व कर दिया होगा ना, तूने तो सब कुछ सॉल्व कर दिया ना। ते नहीं है आए ते तो काही रूप नहीं। हाँ, एक सब्सिडी बुक्स का भी 4 मार्क का क्वेश्चन पूछा था। तुम लोग 11 में सब्सिडी बुक्स किया है, बोला सेल्स ले पता, सेल्स ना ट्रांजेक्शन लिखने का, परचेस, वो भी एक 5 मार्क के लिए आता है। वो तो हम लोग लास्ट में करोगे। मैं लास्ट वाले जो 2 लेक्चर है ना वो एकदम टाइम पास वाले, मैं लास्ट में जब मेरा पोर्शन खत्म होगा ना, वो सब्सिडी बुक्स और वो सब ना कैश बुक वो सब मैं एंड में रखने वाला हूँ, कि तुम लोग भी वही मूड में होगे कि भाई बस अकाउंट्स का पोर्शन खत्म होगा। वो सब्सिडी बुक, कैश बुक, पेटी कैश बुक, वो मेरा लास्ट में होगा, लास्ट के 2-3 लेक्चर्स। बे समझो, फर्स्ट चैप्टर अकाउंटिंग प्रोसेस ये छेले करशो आप लोग।
एक सेकंड, रूही उर्वी आप लोगों को ये समझा है सब मैंने क्या किया? आई थिंक ऑल द ट्रांजेक्शन वर वेरी इजी। 10 मार्क। और तेरे को जितना तू ही सोच, तेरे को डेप्रिसिएशन करने में शायद से 20 मिनट गया होगा, तू बोलेगी यार 5 मार्क ले, लेकिन वो लोग हम लोग है ना आईसीआई को गाली देते वो गलत है सर। उसके सामने उसने 10 मार्क का ऐसा भी क्वेश्चन पूछा है विच यू कैन डू इन 5 मिनट्स, तो वहां पे तो हम कंप्लेन नहीं कर रहे। तो वो लोग भी लॉ ऑफ एवरेजेस मेंटेन करते हैं। बट अगर आपको ये भी नहीं आता है और अगर आप डिप्रेशन आता है तो आप गाली दोगे यार मेरे को डिप्रेशन में तो बहुत टाइम लगा, मेरा पेपर छूट गया। बट भाई उसके पहले वगैरह रेक्टिफिकेशन भी हमने आज डिस्कस किया, हमने ये भी किया डिस्कस। और दूसरी चीज आपको अगर बोनस वाला समय अगर आप क्लास से घर से करके जाते थे तो आपको इतना टाइम नहीं लगता। आपके माल में सर ये तो किया है, बोनस को रीओपन करो, वो वाला ओल्ड टू ओल्ड रेशियो, वेरी ओल्ड मैंने ऐसा बोला था, ओपन करो बोनस दो फिर वापस बांटो, एडजस्टमेंट खत्म, फिर गूगल कैलकुलेट करो। उसमें भी तूने बहुत सही चीज बताई कि सर वो लास्ट वाला प्रॉफिट गलत है तो ट्रेंड नहीं लगेगा, एवरेज प्रॉफिट निकाल के करने का, तो वो भी सुपर चीज थी। तो वहां पे जब भी मार्क्स जाएंगे ना, अभी समझो इसको 10 में से 10 मिला, अगर वो किसी ने मिस्टेक की हो तो 10 में से 4 मिलेंगे। तो ये है। और अकाउंट्स और इको में यू हैव टू स्कोर। एक चीज याद रखना, मैं अभी भी बोल रहा हूं, पीपल फेल इन लॉ एंड मैथ्स। तो अपनी बहन से भी पूछ सकती है, क्या तो घर पे भी है। इससे मैं बोलता था अकाउंट्स में अच्छा स्कोर करो, ट्राई टू गेट 70। इको एमसीक्यूज में लोगों को मार्क्स आते हैं, मैंने इको में बहुत कम लोगों को देखा है कि मार्क्स नहीं मिले। इको में ट्राई टू गेट 60, तो अगर इसमें 60 आ जाता है तो तेरा लॉ और मैथ्स खराब भी है तो यू कैन गेट, देखो एट द एंड पास होना है सीए फाउंडेशन। तुम लोग यहाँ पर 300 वाला भी उतना ही खुश होगा, 200 वाला भी इतना ही खुश होगा, सिंपल है। बट आप लोग पहले से पढ़ाई ऐसे रखोगे, एग्जाम के दिन चारों एग्जाम देके आना, मार्क के मालूम है कि भाई मेरा क्लियर होने वाला है, आप लोग अपना सीए फाउंडेशन सी इंटर का रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। और बाद में जब भी फेल हो, जब भी रिजल्ट आता ना वो दिन पे तुमको डिफरेंस मालूम पड़ेगा, वो याद रखना। मतलब जिसका क्लियर नहीं होगा या जो खाली 12th में थे कि भाई हमने नहीं किया, उनको अरे यार तो सी इंटर में आ गया, वो डिफरेंस वो अलग है, वो याद रखना। वो अभी फील नहीं होता है, वो तभी फील होता है। फाइन। तो गाइस ये वाला भी सब हमने एक्चुअली कर लिया है। हम लोग का परसों है मेरा लेक्चर, कितने बजे परसों जो तो 7 बजे, मतलब 7:15, मतलब 7:20। वो नीचे डॉग आ रहा है, एक तो मेरे को उससे डर लगता है, मैं इधर चलते चलते उसका ही ना सो यार वो डॉग सो रहा होगा। अरे एक बार वो कृति पे भोगा था, फिर मैं मालूम है क्या करता हूँ, इधर से ऐसे जाके ऐसा आता है, मैं कुछ नहीं करता हूँ। ठीक है, ओके गाइस। तो डरपो सर और नहीं वेरिएशन, अच्छा कुछ अभी क्या बाकी रहेगा इसमें वेरिएशन है, सुनो। अच्छा सुनो, बाद में ओए और का शंडर का सबने लिख दिया था। अरे सुनो अभी बचा क्या है, नेक्स्ट लेक्चर में अपना ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। वेरिएशन है एडजस्टेड कैश बुक, क्या है, और एक ऐसी चीज करनी है जो आपने 11th में की होगी, जो बहुत इजी है। सेम मंथ का आता है तो सेम को कैंसिल कर देने का, आपको कैश बुक और पासबुक बना के दिया रहेगा, सेम माइनस करने का कुछ मालूम नहीं है, वो एक चीज रहे। अरे वो था ना क्या, तुम लोग को 11th का कुछ भी, तुम लोग को 11th का कुछ भी याद नहीं है। अरे ऐसा रहेगा, देख ऐसा आपको दिया रहेगा कैश बुक और पासबुक बना के, ये ऐसा सेम दिया है, अगर ऐसा सेम दिया है तो उसको कट कर देने का। अरे हाँ क्या नहीं था, तू भी झूठी बोल रही थी, मतलब था सेम मंथ में सेम को कट कर, ये इनफैक्ट सबसे इजी है। क्या है सबसे, ये करेंगे तो अपना नेक्स्ट लेक्चर गाइस। और प्लीज मैं ट्राई करता हूँ कि जो रिकॉर्डिंग है वो आपको मिलती जाए। मैं अभी सर से बात करता हूँ, वहाँ पे व्यास सर बैठे तो इसलिए उन्होंने इनिशिएटिव लिया है, तो जो भी आपके प्रॉब्लम से सॉल्व कर दिए है अपना। हाँ भाई को, मोटा भाई को, ठीक है। चलो तो गाइस नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, और सुबह 7 बजे इसी क्लास, इसी समय, इसी वक्त ना मोटा क्या। चलो बाय बाय। इतना कुछ खा भी नहीं सकता यार, शिट। पहले सब निकल रहा था, अभी निकल ही नहीं रहा है, इतना खराब हो गया पेट। जेटा डाल के जो खाओ पीओ पड़े से, हाँ